नमस्कार दोस्तों, किटपिट कहानियों में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे भद्रा की। रक्षाबंधन के त्यौहार पर लोग भद्रा के साये को लेकर हर बार बहुत कंफ्यूज रहते हैं। ज्योतिषियों का कहना है कि रक्षाबंधन पर भद्रा के साये में भाई की कलाई पर राखी बांधना अपशकुन समझा जाता है। आइए इस कड़ी में आज आपको बताते हैं कि आखिर भद्रा कौन है और इसके साये में राखी बांधने से बहनें क्यों डरती हैं। कैसे हुई भद्रा की उत्पत्ति? ऐसा माना जाता है कि दैत्यों को मारने के लिए भद्रा गंधर्व गधा के मुख और लंबे पूंछ और 3 पैर युक्त उत्पन्न हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रा भगवान सूर्य नारायण और पत्नी छाया की कन्या व शनि की बहन है। शनि की तरह ही इसका स्वभाव भी कड़क बताया गया है। उनके स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए ही भगवान ब्रह्मा ने उन्हें काल गणना या पंचांग के एक प्रमुख अंग विष्टिकरण में स्थान दिया। भद्रा काले वर्ण, लंबे केस, बड़े दांत वाली तथा भयंकर रूप वाली कन्या है। जन्म लेते ही भद्रा यज्ञों में विघ्न बाधा पहुंचाने लगी और मंगल कार्य में उपद्रव करने लगी और सारे जगत को पीड़ा पहुंचाने लगी। उसके दुष्ट स्वभाव को देखकर सूर्य देव को उसके विवाह की चिंता होने लगी और वे सोचने लगे कि इस दुष्ट कुरूप कन्या का विवाह कैसे होगा। सभी ने सूर्य देव के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तब सूर्य देव ने ब्रह्मा जी से उचित परामर्श मांगा। ब्रह्मा जी ने तब विष्टि से कहा कि भद्रे, बाव, बालव, कौलव आदि करणों के अंत में तुम निवास करो तथा जो व्यक्ति तुम्हारे समय में गृह प्रवेश तथा अन्य मांगलिक कार्य करे तो तुम उन्हीं में विघ्न डालो। जो तुम्हारा आदर न करे उनका कार्य तुम बिगाड़ देना। इस प्रकार उपदेश देकर ब्रह्मा जी अपने लोक चले गए। तब से भद्रा अपने समय में ही देव, दानव, मानव समस्त प्राणियों को कष्ट देती हुई घूमने लगी। इस प्रकार भद्रा की उत्पत्ति हुई। भद्रा के 12 नाम। भद्रा को 12 अन्य नामों से भी जाना जाता है। यदि किसी कारणवश आपको भद्रा के समय में कोई शुभ कार्य करना अत्यंत आवश्यक हो अर्थात उसको स्थगित करना संभव न हो पाए तो जातकों को उस दिन उपवास रखना चाहिए। भद्रा के 12 नाम: धन्या, दधिमुखी, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली, अश्रुणा, महामारी, विष्टि, खरानना, कालरात्रि, महारुद्री और क्षयकारी। भद्रा का स्वरूप अत्यंत विकराल बताया गया है। इनका रंग काला, केश लंबे और दांत बड़े बड़े हैं। ब्रह्मा जी के आदेश से भद्रा काल के एक अंश के रूप में विराजमान रहती है। अपनी उपेक्षा या अपमान करने वालों के कार्यों में विघ्न पैदा करके विपरीत परिणाम देती है। यही कारण है कि विवाह, गृह प्रवेश, कृषि, उद्योग, रक्षाबंधन, होलिका दहन, दाह, कर्म जैसे कार्य भद्रा के दौरान नहीं किए जाते हैं। जब भद्रा मुख में रहती है तो कार्य का नाश होता है। जब भद्रा कंठ में रहती है तो धन का नाश होता है। जब भद्रा हृदय में रहती है तो प्राण का नाश होता है और जब भद्रा पुच्छ में होती है तो विजय की प्राप्ति एवं कार्य सिद्ध होते हैं। आखिर कहाँ रहती है भद्रा, जानते हैं? माना जाता है कि भद्रा स्वर्ग लोक, पाताल लोक तथा पृथ्वी लोक में रहकर वहां के लोगों को सुख दुख का अनुभव कराती है। जब चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन, वृश्चिक राशि में होते हैं तब भद्रा स्वर्ग लोक में रहती है। चंद्रमा के कुंभ, मीन, कर्क और सिंह राशि में होने पर भद्रा पृथ्वी लोक में तथा चंद्रमा के कन्या, तुला, धनु एवं मकर राशि में होने पर भद्रा पाताल लोक में निवास करती है। जय मां भद्रा।